मुख्य रूप से एक सामान्य कथन किया है। अब जितनी चीज़ें कही हैं, पंच इंद्रिय विजय, पंचव्रत, 25 क्रियाएं, 5 समिति, 3 गुप्ती, इन सब का आचार्य महाराज स्वयं व्याख्यान करते हैं। अमरडुंडे अमरडुंडे सजीव दब्बे अजीव दब्बे, न करे राय दोषे पंचेंद्रिय शंभरो बड़ियो। ये 5 इंद्रियों के विषयों में कहा सजीव द्रव्य, अजीव द्रव्य, अमरण्य मरण्य ना करे, यानी 5 इंद्रियों के चेतन द्रव्य में और अचेतन द्रव्य में मनोज्ञ और अमनोज्ञ, यानी मनोज्ञ माने राग, अमनोज्ञ माने द्वेष नहीं करता। इष्ट अनिष्ट लगा दो। वो सूत्र है मनोज्ञा मनोज्ञेन्द्रिय राग द्वेष वर्जनानि पंच। इससे पंचेंद्रिय शंबर होता है, ऐसा कहा गया है। अमनोज्ञ असुंदर, मनोज्ञ सुंदर, इष्ट वनिता द्वि। अच्छा, सजीव द्रव्य का अर्थ इष्ट वनितादि, और अजीव द्रव्य अचेतन द्रव्य असन बसन कनक कांच आदि में। अब सजीव द्रव्य में तो चेतन वाली द्रव्य, क्योंकि द्रव्य 2 प्रकार की हो गई, चेतन द्रव्य अचेतन द्रव्य। अचेतन द्रव्य में जो भी स्त्री पुत्र मित्र आदि होंगे वो सब इसमें आ जाएंगे। चूँकि मुनियों के आचरण की बात है, तो यथासंभव चेतन द्रव्य में राग करना माने दया की परिणति है। दया की परिणति नहीं होगी तो व्रतों का पालन कैसे होगा। इसलिए अपने विषय भोग के योग इंद्रियों में इष्ट अनिष्ट की कल्पना में राग द्वेष ना करे। बाकी अब परिग्रह का त्याग कर दिया तो स्त्री पुत्र आदि का तो त्याग हो ही गया। अचेतन द्रव्य में अचेतन को डाल दो, चेतन द्रव्य में चेतन को डाल दो। अब द्रव्य लोगे तो द्रव्य में चेतन अचेतन दोनों होते हैं। क्षेत्र या चेतन ही होता है, लेकिन सचित्त भूमि हो सकती है। तो ये तो है ही, इसीलिए तो प्रतिक्रमण करते हैं। अच्छा है बुरा है, लेकिन इतना अच्छा बुरा रखना कि संजुलन की भूमिका बनी रहे, इतना ना हो कि असंयम की भूमिका बन जाए, अनंतानुबंधी या प्रत्याख्यान में आ जाए। ये नहीं होना चाहिए, गुणस्थान गिर जाएगा। संजुलन कसाय का यथासंभव जितना स्थान है उस भूमिका में रहना। इसलिए वहाँ पर
विकथा आदि होगी तो विकथाएं जो हो रही हैं वो राग की परिणति में हो रहे हैं। भोजन कथा है, स्त्री कथा है, राष्ट्र कथा है, अवनीपाल कथा, इनमें राग वशा हुआ है, इसलिए होता है। कनक कांचादि में राग द्वेष नहीं करता है। मनोज्ञ रागम न करोति अमनोज्ञ द्वेषम न करोति, इस तरह पंचेंद्रियों का संवर कहा जाता है। अत पंचवया इति एतत्पद विवरणार्थम है। अब 5 व्रत भी कहे हैं, इन 5 व्रतों का वर्णन आगे की गाथा से कहते हैं। हिंसा वीर्य हिंसा सच्च वीरय्य दत्त वीरय्य तुर्यम्यवम वीर्ये पंच संगम वीरय्य। देखो महाराज ने बिरई बिरई की दुकान लगा दी। हिंसा विरई, हिंसा से विरत होना, हिंसा विरत होता। असत्य से विरति होना, असत्य विरत होता। अदत्त से वृत्ति होना, यहाँ पर दत्त होता है। और तुरीय चौथा जो अवंभ है, उससे विरति होना, ब्रह्मचर्य का पालन करना। और संगमी विरही पंचमम, और परिग्रह से विरक्ति होना, ये 5वां महाव्रत है। हिंसा विरहित अहिंसा, हिंसा से विरति होना अहिंसा है। प्राणातिपात विरति भवति, प्राणातिपात से विरति होना अहिंसा व्रत कहलाता है। असत्य विरति द्वितीय महाव्रतम भवति, असत्य के त्याग से दूसरा महाव्रत होता है। अदत्त विरति ही चे अदत्ताद विरति, अदत्त वृत्ति तृतीय महाव्रतम। बिना दी हुई वस्तु से विरति हो जाना, ये तीसरा महाव्रत है, अचौर्य महाव्रत। हाँ, बिना दी हुई से हो ना। अदत्त विरति, ये तो छाया बनाई है जो गाथा में थे ना। अदत्त विरयी की छाया बनाई, अदत्त विरयी। और जब उसकी अनुवाद किया अदत्त विरयी का, तो अदत्तात विरति, ये पंचमी विभक्ति, जिससे विरत होता है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। ये सूत्र है ना, ध्रुवम अपायम अपादानम। जो अपादान होता है वो क्या है? स्त्री भूत वस्तु से विरत, गिर जाना, छूट जाना, वो अपादान कहलाता है। तो यहाँ पर ये अदत्तात, अदत्त से आप छूट रहे हैं। तत् अवधिभूत पदार्थ से ध्रुवम लिखा ना, ध्रुवा क्या है? ध्रुव अपाय अपादान। ध्रुव का अर्थ है स्त्रीभूत। घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़ा दौड़ रहा है, लेकिन उस घोड़ा की पीठ पे ये स्थिर है। घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़ा की पीठ पे ये बैठा है, तो उस पीठ को ध्रुव बनाना, उससे गिर जाना, ये अदत्तात होगा, धावता। इसलिए दृष्टांत बनाया कि वृक्षात पत्रम पतति, तो ध्रुवभूत समझ में आता है, लेकिन धावतात अश्वात, दौड़ते हुए घोड़े से गिरना, तो स्त्री भूत का अर्थ है यहाँ पर उससे लगाना। दौड़ता हुआ घोड़ा भी उसकी पीठ स्थिर है।
हाँ, दौड़ते हुए। ये तृतीय महाव्रत है। तुरीयम अवम भविरय, अब्रह्म से व्रती होना, ये मैथुनात् विरमणम तुरीयम। चतुर्थम महाव्रतम ज्ञातव्यम, ये चौथा महाव्रत जानना चाहिए। चतुरो यदीयो च लोपस्य सूत्र साधुत्वात्। यहाँ पर चौथे का तुरी कैसे बना दिया? तो चतुर शब्द के चा का लोप करने वाला ये सूत्र है, इसलिए चतुर के चा का लोप कर दिया तो तुरी शब्द बन करके और या का वहाँ आगम, ई का आगम कर दिया, तो ये तुरी बन गया सूत्र साधुत्वात्। ये सूत्र अब ठीक बन गया। पंचमम महाव्रतम भवति का संगे परिग्रही वृत्ति, परिग्रह से विरक्त होना, परिग्रहात् विम्रमणम इत्यर्थ, परिग्रह का त्याग कर देना। अब आएंगे ये 5 महाव्रतों का वर्णन बनाने के बाद में इन 5 महाव्रतों का कौन पालन करता है, इस बात को बताते हैं। महाव्रत क्यों कहा गया है? जी, उसकी परिभाषा करता है। साहन्ति जम महल्ला आयर्यम जम महल पोपे, जम च महल्लाणि तरो महल्लया इत्थेतान्। कहते हैं महल जम महल्ला साहन्ति। महल्ला माने महापुरुष, जम साहन्ति जिसकी साधना करते हैं। या आचरितम यत् महत्पूर्वम, या पूर्ववर्ती महावर पुरुषों ने जिनका आचरण किया है। जम महल्लाणि तदो, जो इनका पालन करते हैं वे महान होते हैं। और महल्ला इत्थेतान्, अतः इनको महाव्रत कहते हैं। अपने आप में महान है, इसलिए भी इनको महाव्रत कहते हैं। साधयन्ति यदि अस्मात् कारणात् प्रतिपालयन्ति, साधना करते हैं, पालन करते हैं। किसका? महल्ला, महान तो गुरुणाम अपि गुरुवा पुरुषा, गुरुओं की भी गुरुओं ने जिनको पालन किया है वे महापुरुष गुरुवा पुरुषा। आचरितम आदृतम व यद्यस्मात् कारणात्, जिनने आचरण किया है, कैसे? आदृतम, आदर पूर्वक। व्रतों के पालन करने में आदर होना चाहिए। सल्लेखना व्रत को ले लिया, अब यदि वो असंयमी के हाथ में जाता है तो घबरा जाता, फिर वो उसके पास आदर होता नहीं है, और जो पालन कर रहा है उनको भी घबरा देता है, अरे कैसे पालन करोगे। यही आए थे छुल्लक जी के परिवार के महाराज, 6 दिन हो गए, अभी लगता नहीं कि वे उनके निकट हैं दिन, इसलिए भोजन कराते। मैंने कहा तुम लोगों को दर्शन का सिर्फ नियम है, करने कराने का कुछ भी नहीं है। आप इस बात की चिंता मत करो कि क्या करना है उनको, वो निर्यापक करा रहे हैं, निर्यापक संभाल रहे हैं। अभी श्रावकों को वहाँ पर सल्लेखना कक्ष में प्रवेश मिल जाता है तो ये घबरा जाते हैं और फिर वहाँ पर जा कर के रोना धोना करते हैं
जबकि स्वस्थता महसूस उनको उससे हो रही है, उपास से भी स्वस्थता महसूस हो रही है। खाते थे तो कई घंटे तक बेहोश पड़े रहते थे, होश ही नहीं, कई बार जिंदा जाते थे। और ले रहे हैं तो साहस है, धैर्य है, चेतना है, सब कुछ अच्छा है। अब परिवार के लोग घबराता है, इसलिए कहा ये सब मोह बढ़ावन हारे, जी को दुर्गति दाता। इनके हाथ में केस आ जाए तो जब भी मेडिकल में डाल दे, बॉटल लगा दे, कुछ भी कर दे, कुछ भी कर, ऐसा होते ही। कुछ भी हो गया, वेंटिलेटर पर चढ़े रहे तो उनको साथ रहे, चलो सांसें चल रही भले वेंटिलेटर पर, तो उसमें मुश्किल है। जल्दी में कुछ नहीं करें तो और उनको ये कहने 17 लोग ये नहीं कहेंगे कि हमने कुछ किया है, इससे भले चलने को भी पड़ जाएगा, लोग कुछ ना कह पाए। आदर शब्द दिया है, देखो महल पुब्बे है, महद भी गुरु भी पूर्वे है, पूर्वई है, पूर्व चिरंतनाचार्य वृषवादि भी महावीर पर्यंत वृषभ सेनादि गौतमांत गणधरश्च जम्बू स्वामी पर्यंत। ये महापुरुषों के नाम गिना रहे हैं कि पूर्व में आदिनाथ को लेकर महावीर तक, हाँ सब संघ को लेकर गौतम स्वामी, गौतम स्वामी ने जम्बू स्वामी तक, गणधर से जम्बू स्वामी पर्यंत, से जम्बू स्वामी तक सब ने यही व्रत अपनाया है, रास्ता यही है, आचरण किया। यच्च यस्मात् कारणात् महल्लानि स्वयं महांति गुरुतराणि, क्योंकि अपने आप में महान होते हैं, महान होता है। तथा तस्मात् कारणात्, इस कारण से, इत्तहे एतस्मात् हेतु, इस हेतु से, तानि महाव्रतानि इति उच्यन्ते, इनको महाव्रत कहते हैं। बहुत अच्छा। बैगुत्ती मणिगुत्ती समधि सुदारणे केव अवलोय भाई साय भाव। देखो इनने गाथा में क्रिया कही थी और व्याख्यान भावना का कर रहे हैं। यहाँ पर क्रियाएं 25 होती हैं, तो वे 25 क्रियाएं सांप्रदायिक आश्रय की कारण है और 25 भावनाएं 5 महाव्रतों की जो हैं वे संबर निर्जरा का कारण है। इसलिए इनकी विवक्षा को समझना, क्योंकि 27 नंबर की गाथा में पंचविंश क्रिया रखी है, तो क्रिया की प्रसिद्धि किससे है? सम्यक तो वर्धनी क्रिया, मिथ्यात्व वर्धनी क्रिया, ईर्यापथ क्रिया आदि आदि, ये 25 क्रियाएं उससे प्रसिद्ध हैं। और यहाँ भावना कहा है, तत्स्थैर्यार्थम भावना पंच पंच। यहाँ पर उन व्रतों की स्थिरता के लिए 5-5 भावनाएं रखी हैं। अंतर समझना यहाँ पर। बैगुत्ती मणिगुत्ती, अब जो 5 महाव्रत बताए हैं, उन 5 महाव्रतों में सबसे पहले अहिंसा महाव्रत है। उस अहिंसा महाव्रत की 5 भावनाएं हैं। बांग मनोगुप्तिर्या दान निक्षेपण समितिया लोकितपान भोजनानी पंच। ये यहाँ पर लिखी हैं कुंद कुंद स्वामी ने। बैगुप्ती यानी हिंसा का मूल कारण वचन माने रहते हैं, इसलिए वचनों को संभाल करके रखना, गुप्त होना वचनों से बैगुप्ती है। और दूसरे नंबर पर मनगुप्ती है।
मन को संभाल करके रखना, ये मन गुप्ती की कोटि में आता है। ईर्या समिति आदान निक्षेपण समति, ईर्या समिति और सुदान निक्षेपो, ये शब्द रखा है। अच्छी तरह से ग्रहण करना और निक्षेप करना माने रखना, त्याग करना, और ईर्या समिति देखभाल करके चलना, और आलोकित पान भोजन, ये हिंसाएं भावना होती। यहाँ पर आकलोप करके हिंसा की भावना नहीं, अहिंसा की भावना होती है। अहिंसा महाव्रत की ये 5 भावनाएं मानी जाती हैं। बचो गुप्ती रेखा, एक वचन गुप्ती, दूसरी मनोगुप्ती भावना, तीसरी ईर्या समिति भावना, चौथी आदान निक्षेप भावना, पुस्तक, कमंडलू आदि उपकरणों को पूर्वम विलोक मृदुना मयूर पिच्छेने प्रतिलिख्य गृहीते, पहले वहाँ पर देखिए, फिर देख करके मृदु मयूर पंख से, पिच्छी से मार्जन करना, फिर गृह्यते द्रियते, फिर इसके बाद ग्रहण करना अथवा रखना। इस सुदान निक्षेप समिति कहलाती है। बहुत अच्छा। पुस्तक, कमंडलू आदि शब्द से और भी जो उपकरण हैं उन सबको लगाना। पूर्वम विलोक, पहले देखो, अब फिर मयूर पिच्छी नहीं, मृदु मयूर पिच्छे, क्योंकि सालों के उपयोग करने के बाद घिस गई तो मृदु गुण उसका समाप्त हो जाएगा, इसलिए उसको देखते भी रहना चाहिए कि घिसी के नहीं घिसी। अब लोक पुनः पुनः दृष्टवा, धूल तो जब गीली हो जाती है तब पकड़ने की संभावना, गीली हो जाने पर मार्जन के योग्य नहीं रहती है। अब उनकी भी एक सीमा होती है, किसी भी वस्तु का एक स्थिति होती है, वो जीवन भर तो नहीं रख सकते। काल के हिसाब से उनमें भी हिरास होने लगा, मतलब जल्दी खराब होने लगा। वो तो है। देखो, इसको 6 महीने भी नहीं कहो, जब उसमें कठोरता आ जाए तब उसको बदल लो। उसको 6 महीना के साथ भी यदि ऐसा होता है तो फिर वो वहाँ दोष हो सकता, और ज़्यादा प्रयोग करना पड़ता है। 2-3 महीना में ह्रास हो गई तो 2-3 महीना में भी उसको बदल सकते इधर उधर। पिछली बदलने का अर्थ नई लाना, ये थोड़ी ऊपर के पंख नीचे, नीचे के ऊपर करके और ऐसा पलटना भी हो जाता है, तो उससे वो काम हो जाता है। इसलिए पिच्छी वगैरह को भी देखते हुए बनाना सीख लेना चाहिए, ताकि 2-4 महीने में यदि वो हो जाए तो अपने हाथ से पलट सकें, पराधीनता ना होवे कि अब ये आए तो पलटे, अब तुम कर दो, ये याचना होती, अब कोई नहीं मिल रहा तो वही चलाना पड़ रहा। इसलिए इस काम को भी सीख लेते हैं तो अच्छा है। स्वाधीनता रहती है, स्वाधीनता हर कार्य में रहती है। अच्छे से इन्हें जब शुरू में
फिरोजाबाद में या कहाँ पर दीक्षा दी, तो कल दीक्षा, पीछे की व्यवस्था नहीं। तो जैसे ने रात को 12 बजे तक अपनी पिच्छी के थोड़े थोड़े पंख निकाले और पिच्छी बनाई, और योग सागर जी ने देख लिया कि रात को क्या कर रहे महाराज। वे तो व्यवस्था कर रहे थे कल की, कि कल दीक्षा है, पिच्छी है नहीं है, तो अपनी पिच्छी में से पहले रखते भी थे वे 1800 पंख की, 2-2, 3-300 पंख निकाल के 1-2 छुल्लुकों के लिए बना दे और सोए दीक्षा दे दी। पिच्छी मिल गई, अपनी पिच्छी में से पंख निकाले। ऐसा योग सागर जी बता रहे थे। ये स्वाधीनता है। पहले साधु लोग संग में बनाते थे अपनी अपनी, अब बाद में देखा कि आरंभ ज़्यादा बढ़ रहा है, तो जैसे ने फिर मना कर दिया कि बनी बनाई ले, आप लोग बनाओ नहीं। उसमें कुछ डेकोरेशन कुछ करना तो ज़्यादा उसमें, अब वो डेकोरेशन है, नहीं वो क्या है डेकोरेशन तो ठीक, क्योंकि ये हड्डी के अंतर्गत आता ना, तो उसको बहुत कट करना पड़ता है, फिर ये करना पड़ता है, छीलना पड़ता है, मेहनत करना पड़ती है। और कट भी करना है तो सावधानी रखना कि अनावश्यक कटे और वो पूँछ उसकी बची रहे, धागा, अन्यथा पूरा कट जाएगा तो पंख ही खराब हो जाएगा। वो बचाना, तब तो उसको बांध के रखेंगे, अन्यथा नहीं बंध पाएगा। अब लोग को पुनः पुनः दृष्ट्वा भोजनम क्रियते अवलोक भोजनम, बार बार हर ग्रास में अच्छी तरह से शोधन करना, देखना। ऐसा जो भोजन किया जाता है उसको अवलोक भोजन कहते हैं। तेन है आलोकित पान भोजन, आलोकित पान भोजन। व्युत्पत्ति न बदल दे जा। हाँ, इसने सूर्य अर्थ नहीं किया टीकाकार ने, प्रत्येक ग्रास को देख करके भोजन करना। प्राकृति लिंग भेदा, प्राकृत में लिंग भेद होता है। नपुंसक का स्त्रीलिंग हो जाता है। एता अहिंसा महाव्रतश्च, इस प्रकार अहिंसा महाव्रत की 5 भावनाएं वेदितव्य जानना चाहिए। आगे सत्य महाव्रत की 5 भावनाएं कहते हैं। कोह भय हास लोहा मोहा विवीर्य भाविना चेव वीर्यस्य भाविनाय ये पंचवैता होती। अब यहाँ पर क्रोध, भय, हास, लोभ, मोह, ये विपरीत भावना। इससे विपरीत होना माने क्रोध का त्याग करके क्षमा की भावना होना, भय का विपरीत निर्भय होना, हास्य का विपरीत गंभीर होना और लोभ का विपरीत निर्लोभ होना। ऐसे विपरीत भावनाएं लगाना चाहिए। ये द्वितीय व्रत की अनुविची भाषण के स्थान पे अमोह रखा है। क्रोध, भय, हास्य, लोभ, अमोह। अब देखो जी,
गाथा से तो अमोह निकलेगा। यहाँ इन्हें अमोह नहीं निकाला। क्रोध, भय, हास, लोभ, मोहा, यहाँ पर ठीक है, मोह का त्याग अमोह हो जाएगा। नहीं तो आपको त्याग चाहिए ना, विपरीत भाव। क्रोध का त्याग, भय का त्याग। नहीं तो त्याग शब्द विपरीत से लगाना। क्रोध से विपरीत होगा तो क्रोध का त्याग होगा, क्योंकि त्याग लगाना ना, ये तो सबके साथ त्याग है, अनुबीज के साथ नहीं है त्याग। अनुबीज में तो पालन करना है। मोह है, हो गया ना, मोह का त्याग। देखो टीकाकार क्या कर रहा है। विरियस्य भावनाएं पंच ये उतः होती। ये सत्य महाव्रत की 5 ही भावनाएं होती हैं। क्रोधश्च, भयंच, हासश्च, लोभश्च, मोहश्च। क्रोध, भय, हास, लोभ, मोह विप्रिय भावना, इससे विपरीत भावना होती। एतेषां पंचानां विपरीत भावना अक्रोधना, अभेया, अहासा, अलोभा, अमोहश्चेति उक्तम। इस प्रकार से विपरीत करेंगे तो क्रोध से विपरीत अक्रोध का होना, भय का विपरीत अभय होना, हास का विपरीत अहास होना, और लोभ का अलोभ, और मोह का अमोहश्चेति उक्तम च गौतमीन भगवता। अकोहड़ो अलोह भय हस प्रतिक्रमण में आइएगा था, इसलिए तो गौतम स्वामी का रेफरेंस दे रहे हैं। अकोहड़ो अलोह भय हस विवज्य दो, अनुबीच वाश कुशलो विद्या वरमस्सदो। ये दूसरे महाव्रत की ये 5 भावनाएं हैं। क्रोध त्याग, लोभ त्याग, भय त्याग, हास त्याग, और अनुबीच भाषा में कुछ ये सत्य विधियम सत्य महाव्रत के आश्रित भावनाएं होते हैं। क्रोध से सत्य खत्म हो जाता है। क्रोध के काल में सत्य वचन नहीं बोला जाता। सत्य भी बोलेगा तो कटु होगा, घातक होगा। और लोभ के कारण तो झूठ बोलते हैं। भयभीत के कारण भी हो जाता, हास्य के कारण भी झूठ बोलता। अत्रेय मोह शब्देने अनुवीच भाषा कुशला इति लभ्यते। यहाँ पर अमोह शब्द से अनुवीची भाषा में कुशल होना। अनुवीची का अर्थ लहर की तरह, माने लहर पानी में उठती है, रेत में और पत्थरों में लहर नहीं उठती है। इसी तरह आगम की भाषा की ही लहर होना चाहिए, इधर उधर की बातें नहीं होना चाहिए। वो अनुवीच भाष कुशल कहलाता है। देखो लिख रहे हैं बीची वाग लहरी तम अनुकृत। बीची का अर्थ क्या है? लहर है। और यहाँ बचनों हाँ बीची रुत कलिका ताम अनुकृत,
उसका अनुसरण करके जो भाषा होती है वो सा अनुवीची भाषा है। जिन सूत्रानुसारणी आगम के अनुसूर भाषा होना अनुवीची भाषा। पूर्वाचार्य सूत्र परिपाटिम अनुल्लंघ, पूर्वाचार्यों के सूत्र की परिपाटी का उल्लंघन किए बिना भाषण करना। उक्तम उमा स्वामी भट्टारकेण, जैसे उमा स्वामी महाराज ने, भट्टारक तो प्रयोग होते हैं ना, अकलंक स्वामी जी, ऐश्वर्य संपन्न को भट्टारक कहते हैं। भट्टारक तो है, ये साधुई के लिए प्रयोग होता है। ये जो भट्टारक बनाते हैं ना, तो ये पहले साधु बनाते, बाद में फिर ये सौंपते हैं ये कपड़ा। वो वहाँ पर भट्टा कलंक देवे ने रजता राजवार्तिका, ये भट्टा अकलंक स्वामी का, उनका ज्ञान विशिष्ट था, ऐश्वर्य था, इसलिए उसको भट्ट कहा जाता है। ज्ञान रूपी ऐश्वर्य से जो सहित होता है। महावीर भगवान को भी भट्टारक कहा। महदी महावीर भट्टार्यम धवला जी में प्रयोग किया। अब ये भट्टारक शब्द तो यहाँ पर रूढ़ हो गया, इनके कपड़े वालों के साथ में। उत्तर भारत में कोई भट्टारक बचे नहीं और दक्षिण भारत में परंपरा छूटी नहीं। अभी भी 10-20 भट्टारक तो होंगे, उनके गद्दियों पर सवार होंगे। पूर्ण राजकीय जैसा शासन उनका चलता है, उसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। सरकार में उनकी पूरी पहुंच है भट्टारक के। बाहुबली के भट्टारक के पास उनकी कोठी में रत्नों की प्रतिमाएं विराजमान हैं। वो कोई खास लोगों को ही दर्शन कराता है, सब लोगों के लिए दर्शन के योग्य नहीं होता है। अब आहार तो उनका कोई हिसाब किताब नहीं रहता। उनको आपने देखा कभी आहार? बस उनका ये आहार होता है कि वो जब भोजन का समय होता है तो उनका जो रसोइया होता है वो ला करके सब सामान रख देता है। टोकनी एक आध फल नहीं रखता, वो टोकनी में ला करके आम केला अमरूद सब रख देगा। जितना खाना खा लो, छोड़ना छोड़ दो। तो हम लोगों ने कहा ये तो सब लेते नहीं। सब्जी लाए तो एक कटहल की सब्जी लेके आए, रोटी और कटहल की सब्जी, बस 2 ही था उनके यहाँ, और कुछ था नहीं। आप भी साथ में थे ना? कनकगिरी गए तो थे साथ में, कनकगिरी साथ में थे। साथ में खाने बैठने की कोई बात नहीं करते, लेकिन वहाँ के भट्टारक जी ने ऐसा भोजन कराया था अपने किचन में ले जा करके। तो ये होता है। शब्द अनुवीची बाक लहरा, यह भाषा वर्तते सा अनुवीची भाषा। जिन सूत्रानुसारिणी भाषा अनुवीची भाषा पूर्वाचार्य सूत्र परिवाटे अनुल्लंघ भाषणम इत्यर्था। उक्तम हुआ स्वामी भट्टारक क्रोध लोभ भीरुतो हास्य प्रत्याख्यान अनुवीची भाषणम च पंच।
द्वितीय महाव्रत की 5 भावनाएं, इमा पंच भावना भवन्ति, ये 5 भावनाएं होती हैं। बस जावाणी के ज्ञान से सुझलो